बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज के नुस्खों की तरफ। ब्लड प्रेशर पर काबू रखें। 2 हफ्तों तक रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। शहद में मौजूद कार्बोहाइड्रेट दिल की तरफ से खून के प्रेशर को कम करता है। इसको आजमा कर देख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से शिफा ज़रूर देंगे। अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो आपने क्या करना है, दूसरा नुस्खा आपको बता रही हूँ। 2 चम्मच आपने तुख्मे रेहान लेने हैं और उनको नीम गर्म पानी में भिगो दें। 10 मिनट के लिए भिगो दें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपका पेट जो है वो भी साफ़ रहेगा। कब्ज़ से आपको निजात दिलाएगा, मोटापे से निजात दिलाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है तुख्मे रेहान, जिसको पंजाबी में वो एक पौधा होता है उसको न्याज़बो भी कहते हैं, उसके बीज जो हैं उसको तुख्मे रेहान कहा जाता है। वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें ब्लड प्रेशर के लिए। पेट के कीड़े भगाएं। रात में सोने से कबल मरीज़ को एक सेब खिलाएं। इसके बाद पानी ना पिया जाए। एक ही हफ्ते में नतीजा बरामद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तरोताज़ा चेहरा सिर्फ 40 दिन में 3 खाने के चम्मच शहद, आधा खाने का चमचा कलवंजी का तेल और आधा चाय का चम्मच जैतून का तेल मिलाकर रख लें और दिन में 2 बार चेहरे पर लगाएं। 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें और फिर नतीजा देखें। इससे आपके चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसको आजमा के देखें। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इनसे कोई इतना इंसान को नुकसान नहीं होता। इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करके देखें, लेकिन फिर भी अगर आपको सूट ना करे तो आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। गले में ख़राश के लिए जापानी फल ज़रूर खाएं। गले में ख़राश और गले की दर्द के लिए, गले की सूजन के लिए जापानी फल खाएं। ये खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम की सूरत में भी नहायत मुफीद है। जिनको खुश्क खांसी हो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गले में दर्द है या ख़राश है या कोई सोजिश वगैरह है तो नीम गर्म पानी से गरारे करें और साथ में जापानी फल का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस तकलीफ़ से निजात देंगे। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। गोंद कीकर और गोंद कतीरा दोनों को देसी घी में भूनकर बारीक पीस लें और आधा चाय का चम्मच हर रोज़ गर्म दूध में डालकर पिएं। घुटने का दर्द और घुटने से आवाज़ें आने की तकलीफ़ बहुत जल्दी कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। 1 बड़ी इलायची 10 बड़ी बीमारियां एक टोटके से ख़त्म। 1 बड़ी इलायची से आप छींकों और एलर्जी का इलाज कर सकते हैं। बड़ी इलायची से मसूड़ों के अमराज और मुंह की बदबू का इलाज कर सकते हैं। कमज़ोर नज़र को तेज़ करती है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, गंदम की एलर्जी को दूर करती है, गैस और खारिश से निजात दिलाती है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी इलायची के दाने जो हैं खाने वो बहुत मुफीद हैं। सुबह खाली पेट 7 से 11 दाने आप लोग ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। लहसुन से जिस्मानी वज़न को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। एक तहकीक के मुताबिक लहसुन से भरपूर ग़िज़ा से चर्बी के ज़ख़ीरे और वज़न में कमी होती है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए लहसुन को रोज़ाना अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। सौंफ और इलायची का कीमती नुस्खा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की ज़्यादती, मोटापा, बढ़ा हुआ पेट, गैस, तबखीर, कब्ज़, जिगर, मिर्दे के अमराज के लिए बेमिसाल है। इसको आपने करना क्या है, सौंफ और इलायची को बारीक पीस कर रख लें और इसका तकरीबन आधा चम्मच जो है वो आप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह या शाम को, जिस वक्त भी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। खांसी का कुदरती इलाज खून की कमी पेट साफ़ करती है। बवासीर, बुखार जिस्म को ताकत बख्शती है। और चीज़ क्या है, ये लसूड़ा। लसूड़ा जिसका अचार हमारे घरों में बहुत ही पसंद किया जाता है। लसूड़ा जो है इसके भी फ़वाइद जो हैं लसूड़े के अचार के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश किया करें जब सीज़न हो तो लसूड़े का अचार जो है वो ज़रूर आप बना के घर में रखें। लेकिन लसूड़े के अचार को बाकी अचार के साथ ना रखें क्योंकि इसमें पानी की थोड़ी बहुत मिकदार रह जाती है काफ़ी कोशिश के बावजूद, तो फिर ये बाकी के अचार को ख़राब करता है। इसलिए लसूड़े के अचार को बिल्कुल अलहदा दूसरे अचार से डालना चाहिए।
लसूड़े के और भी बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं। हल्का और नरखरे की खरखराहट को दूर करता है, सीने में जमा हुआ बलगम को खारिज करता है, तंग सांस को बहाल करता है, खुश्क दमा और खुश्क खांसी के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा कब्ज़ को दूर करके पेट को नरम करता है। इलायची और सौंफ का कहवा बनाने का तरीका। मोटापा, जिल्द, मैदा, दिल, कोलेस्ट्रॉल, मुंह की बदबू, गुर्दे की पथरी, तेज़ाबियत और कैंसर से बचाता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप 2 से 3 इलायची लें और आधा चम्मच सौंफ को पानी में बॉईल करके नीम गर्म करके इसको पिएं। चाहें तो इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ जो हैं वो शहद को अवॉइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।